फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी में ये हमने कुछ खाली स्थान दे रखे हैं। समांतर श्रेणी मीन्स एपी। एपी में हमने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी सीक्वेंस होती है, ए उसमें डी जोड़ दो, ए प्लस डी फिर उसमें डी जोड़ दो, ए प्लस 2डी, इस तरीके से चली जाए। तो हम अगर ये देखें एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर हमने मान लो 2 ले लिया है, इसमें 2 जोड़ दे तो 4 हो गया, फिर इसमें 2 जोड़े तो 6 हो गया, इसमें 2 जोड़े तो 8 हो गया, इस तरीके से हम चलिए। इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता ये है, अगर हम पहला और तीसरा देखें, ठीक है, तो यानी 2 धन 6 का अगर हम आधा करें तो बीच वाला मिल जाएगा। अगर हम इनका भी आधा करें, सपोज 4 और 8 का आधा करें तो 6 मिल जाएगा। तो अगर हम इनके नाम, और दूसरा अगर हम ये देखें कि अगर 2 धन 8 अगर हम करें तो 4 धन 6 मिल जाएगा। इसका मतलब है थोड़ी देर को अगर हम इनके नाम ए बी सी डी रख लें तो हमने क्या देखा इनमें कि ए प्लस सी का आधा होता है, ए प्लस सी का आधा होता है बी, चाहे बी और डी का आधा होता है सी, चाहे हम देखें ए और डी का आधा होता है हमारा बी प्लस सी। यानी पहला प्लस तीसरा का आधा, या अपन ये कह दें कि ये अपना तीसरा और ये कौन सा था, ये दूसरा और चौथे का आधा बीच वाला, यानी और चाहे पहले और चौथे का आधा हमारा पहले और चौथे का योग दूसरे और तीसरे के योग के बराबर होता है। तो संख्याएं यही होती हैं और उसके बाद फिर हमारा सिलसिला वही हमारा चलता रहता है। पहले हमने इनको अंकगणित में समझा, बाद में फिर हमने इनको एबीसीडी नाम दिया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको प्रॉपर्टी में बता चुके थे। अब क्वेश्चन इस टाइप है, जैसे अगर ये इसमें 8 दिया है और बीच में हमने डिब्बे बना रखी है, तो हमें ये देखना है कि इनमें क्या भरा जाना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कुल कितने पद हैं, टोटल कितने पद हैं। टोटल पद हैं हमारे 1 2 3 4। ये चौथा पद कहलाया। इसका मतलब है कि A4 हमारा ये है। A4 का मतलब A प्लस 3D हमारा 4 है। A का मतलब हमारा 2 है, 3D का मतलब हमें पता नहीं है, ये 4 है, और ये 8 है। तो 3D इक्वल टू आ जाएगा 6 और D इक्वल टू कितना आ जाए 6/2 यानी 6/3 यानी 2। इसका मतलब है कि इसमें हम अगर 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप ये देखेंगे इसमें 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, इसमें 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये। बस इसी बेस पर अपना ये काम करता है। बेस हमारा वही है। जैसे अगर 1 3 5 7 हो तो कोई और कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे ये है हमारा। इसमें अगर हम ये देखें 2 प्लस 26 का आधा कर देंगे, यानी अगर 28 का आधा कर देंगे तो 14 हमारा आ जाएगा, राइट। इसमें अगर हमारे 4 है, इसमें 4 है, ये हमारा चौथा पद है। पहला पद कितना है सपोज हमें नहीं पता कि ये कितना है। सपोज अगर ये A है तो ये A प्लस D होगा, ये A प्लस 2D होगा। इस तरीके से अगर अपन ये देखें तो ये इतना। कुल पद इसमें कितने होंगे? कुल पद हमारे हैं 4। ये चौथा पद होगा, यानी तो हमारा A4 हमारा ये 3 है। फॉर्मूला A प्लस 4 माइनस 1D इक्वल टू 3। ए हमें पता नहीं है, 3D इक्वल टू D भी हमें पता नहीं, D भी हमें पता नहीं है, इक्वल टू हमारा, चलिए A प्लस 3D इक्वल टू 3, एक समीकरण हमारा ये। दूसरा हम देखें कि इन दोनों का अगर हम आधा करें तो यही आएगा, यानी A प्लस 2D कितना आएगा 13 और 3 का आधा करेंगे, यानी A प्लस 2D आ जाएगा हमारा 16 के आधे।
अब इसमें से इसको घटा दो, एक में से दो घटा दो, चाहे एक में से दो घटाओगे यानी a प्लस 3d में से 3 में से a प्लस 2d जब तुम घटाओगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये कट गए तो d इक्वल टू -5। इसका मतलब है कि इस तरफ आप -5, इस तरफ आपका -5 कम होगा, उस तरफ -5 बढ़ेगा। तो ये स्थान कितना होगा हमारा, इसमें आप 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8। इसमें से 5 आप 13 में से अपना मतलब ये कितना था हमारा, ये हमारा था 13 है, तो 13 है, तो 13 में जब आप -5 जोड़ेंगे तो आएगा 18। 18 में से हमारे 5 कम होगी तो 13 में से फिर हमारे 5 कम होगी तो आएगा 8 में से फिर 5 कम होगी हमारा आएगा। क्लियर है ना? इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है और ये करके आपको हमें बताना है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि ये श्रेणी है हमारी 3, 8, 13, 18, इनका कौन सा पद, कौन सा पद 78, इंग्लिश में कहते हैं विच टर्म ऑफ गिवन सीरीज इज 78। तो हम देखें इसको सॉल्यूशन में, इनमें कितने का अंतर है 5 का, इनमें कितने का अंतर 5 का, इनमें कितने का अंतर है 5 का, एक निश्चित अंतर है। इसका मतलब है कि ये आपके समांतर श्रेणी। चलिए अब अपन को क्या करना है, हमारा ये दिया है a इक्वल टू 3, d इक्वल टू, दूसरे में से पहला घटाइए 5, और लेट हमारा a n इक्वल टू हमने मान लिया 78। ये n मापक, n मापक का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1t इक्वल टू 78। a का मतलब 3, n पता नहीं है -1, d का मतलब है हमारा मतलब 5, 78, तो 3 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू 78, 5n इक्वल टू आ जाएगा 80, n इक्वल टू 60, यानी कि ये 16 होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देख, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है, हमें दिया है an इक्वल टू हमारा 2n प्लस 3n, 25वां पद निकालिए, तो 25वां निकालना है यानी a 25 फाइंड करना है और a हमारा 5 फाइंड करना है। जो भी फाइंड करना है n की जगह रख दो, अगर यहाँ n है, n की जगह 25 है, आप यहाँ n की जगह 25 रख दीजिए, 25 दूनी 50, 3 53, ये आप करके देखें। अगला क्वेश्चन है, दस और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 बार 250 के बीच 4 के गुणज, गुणज मीन्स होता है मल्टीप्लाई, यानी हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 आर अवेलेबल बिटवीन 10 एंड 250, यानी कहने का मतलब है 4 से कटने चाहिए। तो 4 से कटने वाली जो सीरीज होगी वो कौन सी होगी? पहला होगा इससे ज्यादा, 10 से 2 ज्यादा 12, 12 में फिर 4 जोड़ते जाओ 16, फिर उसके बाद होगा आपका 16, 4 12, 4 16, 4 20, इस तरीके से चले जाओ। अब लास्ट का टर्म कौन सा होगा? तो लास्ट का टर्म हमें देखना है, इसमें आप 4 से भाग दे दो, 4 से 24 बचेगा 1 0, 4 दूनी 8 बचेगा 2,
यानी अगर ये दो नहीं होते तो पूरे पूरे कट जाते। इसका मतलब है जो लास्ट में हमारा होगा वो 250 में से 2 कम यानी कि 248। अब क्वेश्चन वही का वही हो गया कि अब कितने हैं ये, तो माना n पद है, माना n गुणज है, तब हमारा जब n गुणज है तो ये an कहलाया। फिर वही a प्लस n माइनस 1t 2 4 8 आप वैल्यू रख लीजिए और निकाल लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने एक बार बताया था कि जो हमें श्रेणी दी है वो दी है ये 3 8 13 से लेके 253 तक, अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। तो ये हमारा a है, ये हमारा d है, ये a प्लस 2d है, तो पता है ये l है। और हमने बताया था कि हमारा अंत से nवां पद, इसका फॉर्मूला हमने बताया था l माइनस n माइनस 1। हमें यहां निकालना 20वां पद, l यानी 253, n पता नहीं है, अच्छा n पता है हमें 20 माइनस 1, और d कितना है आप यहां से देख लीजिए 5, इसका मतलब है 253, और ये आपका हमें 95, ये आएगा आपका 8, ये 10 5 158, ये आपका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बस बहुत सारे हैं। तो श्रेणी ये किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, सारांतर ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में इसको कहते हैं A17 इज ग्रेटर देन A10 by 7। इसका मतलब है कि अगर इसमें से A17 में से A10 को हम घटा लें तो 7 बचे। A17 का फॉर्मूला A प्लस 17 माइनस 20, और ये A प्लस 10 माइनस 20, A प्लस ये आएगा 16D, और ये माइनस a हो जाएगा, और ये प्लस माइनस मिला के माइनस 90, ये तो चले गए, ये बचा 7D इक्वल टू 7, D इक्वल टू आ जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है, यानी AP का mवां पद 1/n है और nवां पद 1/n। इसका मतलब है ये am दिया है और ये an दिया है। हमें प्रूव करना है mnवां पद हमारा 1 होगा,
सीधा क्वेश्चन है मित्रों, एम्मा पद हमें दिया है, ये हमें दिया है। एम्मा पद का फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1d। एम्मा पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। जब भी हमें दो इक्वेशन दिए हो या दो पद दिए हो, हमारा सबसे पहला काम है a और d निकालना। इनको घटा दीजिए। जब आप घटाएंगे तो ये हमारा इसमें से एक कट जाएगा, m में से n घटेगा m माइनस n, माइनस 1 में से माइनस 1 घटेगा 0, d कॉमन है और ये 1/n माइनस 1/n। m माइनस n t इक्वल टू जो आ जाएगा n से n ले लें m माइनस n, ये से कट जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी 1/। ये उठा के आप इक्वेशन 1 में रख दें। a प्लस m माइनस 1 d की वैल्यू आएगी 1/mn इक्वल टू 1/n। a m से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/n माइनस 1/mn 1/n, ये घट जाएंगे a इक्वल टू 1/n। a और d पता चल गया तो a mn कितना होगा, a प्लस mn माइनस 1d। a का मतलब कितना है 1/mn प्लस mn माइनस 1 और d का मतलब भी है 1/mn, एलसीएम ले लें 1 आ जाएगा। आज केवल इतना ही। एक एक क्वेश्चन आपको आपके घर बैठे मिलेगा। आप अगर चाहते हैं कि हमें मिलता रहे, VM सोनी सर के नाम से हमारा YouTube चैनल है। फेसबुक पर भी हमारे 2 पेज हैं, नर्सरी टू IIT। और एक है हमारा बालमित्र पुराण का। छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक की प्रॉब्लम सुलझाना ये हमारी जिम्मेदारी है, बशर्ते आप हमारा साथ। इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर है तो आप फॉलो करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं और अच्छा सहयोग बनाए रखें। आप विश्वास रखें, आप अगर कहीं भी नहीं आएंगे, दूर दराज के भी होंगे, आपकी हर समस्या का समाधान मैं करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।